फीक बातें नहीं, फर्जी बातें नहीं। मैं पत्रकारिता करना बंद कर दूंगा। और संगीत रागी जी का जो आप हवाला दे रहे थे, संगीत रागी जी को बुलाइए हमारे प्रोग्राम में और बैठे हम और वो सबूत लेके। एक कुंभ में व्यापारियों को मुख्यमंत्री जी ने बांटे, विदेश निमंत्रण पत्र गए, अधिकारियों के द्वारा वीवीआईपी पास दिए गए। 1954 में हादसा होने के बाद निरस्त कर दिया गया था और डीजीपी रह चुके बीएन राय ने साफ कह दिया कि जब नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, इलाहाबाद में कुंभ लगा हुआ था, तब मैंने कहा, कुछ नेता और विधायक मुझे फोन कर रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया था किसी को नहाना हो नहाए, ना नहाना हो मत नहाए। क्या बात आप करते हो? इतने लोग मर गए और आप हवाला दे रहे हो। क्या उन्हीं की तरह भाजपा का भी नकारा कराओगे? भाजपा दोबारा सत्ता में ना आए। सपा ने 2013 में कुंभ में किया, सपा को नकार दिया। क्या आप चाहते हो भारतीय जनता पार्टी को और आप लोगों को नकारा जाए, आप लोगों को सत्ता न सौंपी जाए? जो सपा ने गलती की वही आप कर रहे हो और वही फिर आज अधिकारियों के साथ मिलकर गेम खेल रहे हो। क्या चाहते हो कि सत्ता ना मिले अगली? शेखवान जी, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही सभी मृतकों के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और श्रद्धांजलि अर्पित की। तो जाहिर सी बात है, मैं मान रहा हूँ, मेरी पार्टी मान रही है, मेरी सरकार मान रही है। दूसरी चीज मैंने तीनों का नाम लिया ना, मैं स्वयं मान रहा हूं, मेरी पार्टी मान रही है, मेरा सहयोगी दल भी मान रहा है, सरकार मान रही है, मतलब कि पूरा सहयोगी दल मान रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, जो सनातन परंपरा में विश्वास न करने वाले लोग हैं, वो वहां पे फोटो खिंचवाने जा रहे थे। अगर आप नेहरू जी का नाम ले रहे हैं या बाकी लोगों का नाम ले रहे हैं, ठीक, उन्होंने उसको आयोजन को अपने साथ वो ले जाके कुंभ के बीच में निकल रहे थे, हाथी घोड़े ले जाके हाथियों पर बैठ के कुंभ से सवारी निकाली जा रही थी कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्रियों की, जब वीर बहादुर सिंह थे मुख्यमंत्री। और ये उनकी गलती थी, क्योंकि पहले से ही ये चीज तय हो गई थी कि इस तरह के जिस दिन स्नान होता है, बड़ा स्नान होता है, कोई भी मौनी अमावस्या का हो या बसंत पंचमी का हो या कोई भी स्नान हो, उस दिन कोई भी वीआईपी नहीं होता है। और अगर आप हमारा भी देखेंगे तो हमारे भी कोई वीआईपी उस दिन मूवमेंट नहीं हुई थी पूरे मेला क्षेत्र के अंदर। आप एक नाम निकाल के दिखा दीजिए कि वीआईपी मूवमेंट हुई। दूसरी चीज, आज अगर आपने खबर देखी होगी तो जो 3 फरवरी को होने वाला है या बाकी वीआईपी मूवमेंट्स है, सभी तरह के पास निरस्त कर दिए गए हैं, अगर आप देखेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल आदेश जारी किए अलग अलग तरह के कि मेला क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या गतिविधियां होंगी और क्या क्या गतिविधियां नहीं होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। लेकिन आप अगर ये सोच के बैठेंगे कि माननीय नेहरू जी ने या वीर बहादुर सिंह ने क्या किया और उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने तो माफी इस वजह से मांगी क्योंकि वो स्वयं जिम्मेदार थे उस चीज के लिए, वो खुद वहां पे दौरा कर रहे थे उस समय। ठीक, मैं नहीं, इसमें जो जिम्मेदार निकलेगा, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं, माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने खुद इस चीज को संज्ञान में लेते हुए जब अपना वक्तव्य दिया, वो खुद भावुक हो गए थे, वो खुद को दोषी मान रहे थे इस चीज के लिए। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि जो भी दोषी निकल के आएगा उस पर 100% कार्रवाई होगी। आप देखिएगा, पहले के किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई हो, आप नाम बता दीजिए, आईजी, डीआईजी, एसपी, एसएसपी, मेला प्रबंधक, मेला जो सुचारू चलाने वाले लोग हैं। ठीक है, बहराइच की जांच की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई, 4 महीने गुजर गए, संभल की 2 महीने 3 महीने गुजरने जा रहे हैं, कोई रिपोर्ट नहीं आई। लोग भूल जाएंगे। हमारे यहाँ तो होशियार लोग हैं। रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट एक दिन में आ जाती है, पके पकाए बर्तन में आ जाती है। कोई खाना थोड़ी बन रहा है कि आधे घंटे में बन के तैयार हो जाएगा। रिपोर्ट में मैं एक चीज बता दूं, यहाँ से सड़ जाए उसके बाद बताना। मोहम्मद आजम साहब बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने 2013 में नहीं बताया जो हादसा हुआ। एक सवाल मैंने इनसे और पूछा था, जो नहीं, मैंने समाजवादी पार्टी का इसमें कहीं नाम नहीं लिया है, 2013 का मैंने नाम नहीं लिया अभी तक। शिक्षा मित्रों को भारी तोहफा देने वाले थे, उसका क्या हुआ, उसका जवाब दे दें, उसके बाद मैं आपसे फिर से शुरू करता हूँ। मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ जाता हूँ। जो अन्वेषक और शिक्षा मित्र हैं उनके लिए बाकायदा विचार विमर्श हुआ है, लेकिन उसकी घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि जो कैबिनेट
केवल बैठक थी, मीटिंग थी कैबिनेट की। वहां पे कोई फैसले नहीं लिए गए थे, लेकिन जो फैसले पहले से आ चुके थे उनको डिस्कस किया गया और उनकी घोषणा की गई। और जब सत्र होगा अभी इसी महीने, तो उसमें बाकायदा घोषणा होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है